तो हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एमएससीडी का एक नया लेक्चर ऑफ फिजिक्स दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे हमने वन शॉट के अंदर ये सारे अब तक के चैप्टर्स कवर किए हैं, वैसे ही हम इसमें भी वन शॉट के अंदर कवर करेंगे, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एमएससीडी में आ सकते हैं, न्यूमेरिकल, वो सब बात करेंगे। और इसके बाद हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सेट के कैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। And by this, let's start this video without wasting the further time. इंडक्शन का लेसन का पहला ही पार्ट है, लॉ स्टार्ट होता है फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, हम फैराडेस के लॉ जो सीखने वाले दो लॉज हैं जो कि सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पूरी तरह से समझने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फर्स्ट लॉ फैराडे का क्या है? When there is a change of magnetic flux in a closed circuit and induced EMF is produced in the circuit। तो सिंपल स्टेटमेंट है, जब भी एक क्लोज चेन के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स इंट्रोड्यूस होगा, मतलब इंड्यूस्ड होगा, तो उसके वजह से क्या चेंज होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज होगा। मींस फ्लक्स का कुछ ना कुछ रिलेशन है इंड्यूस्ड ईएमएफ के साथ। तो जैसे जैसे तुम फ्लक्स चेंज करोगे वैसे ईएमएफ भी चेंज होगा। ईएमएफ क्या है? ईएमएफ इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इट इज अ वोल्टेज। ठीक है, तो जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे वैसे वैसे वोल्टेज चेंज होता जाएगा। पहले स्टेटमेंट का कहने का मतलब ये है। फैराडेस का सेकेंड लॉ क्या कहता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर चेंज होता है तो किसके ऊपर प्रोपोर्शनल है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। सो मैं ऐसा बोल सकता हूं, इंड्यूस्ड ईएमएफ को मैं ई से बता रहा हूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब चेंज मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, मतलब E इज इक्वल टू d∅dt। ठीक है, चेंज हो रहा है इसलिए d∅dt लिख रहे हैं। एंड ये जो होता है E इज इक्वल टू k into d∅dt, वेयर ये जो k है ये कांस्टेंट है एंड समटाइम्स ये k 1 जैसा हो जाता है, तो मैं हम बोल सकते हैं कि E इज इक्वल टू d∅dt। दैट मींस अगर ऐसा कहा जाए तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ईएमएफ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मींस ऐसा कहा जाए कि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ जो है वो एग्जैक्टली सेम नहीं, ऐसे पूरा सेम नहीं बोल सकते, बट समथिंग व्हाट वही आइडिया दे रहा है। ठीक है, और फिर इसके बाद आता है लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैराडेस के दोनों लॉ को समझाने में और मेन डायरेक्शन देने में। ठीक है, कि वही चीज है, हम स्टेटमेंट रीड करेंगे। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन सर्किट इज सच दैट इट अपोजेस द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सर्किट। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो अपोज कर, इंड्यूस्ड करंट जो है इट अपोजेस द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब इंड्यूस्ड करंट मतलब यहाँ पे ये E जो है ये चेंज कर रहा है डायरेक्शन को d∅dt को। ठीक है, दैट मींस मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये साइन जो है अपोजिट होगी। इस माइनस साइन का मतलब हमें समझ में आ रहा है कि अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन जो भी होगा उसका अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटिक फ्लक्स का होगा। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसके अंदर दो पार्ट है मोशनल इलेक्ट्रिक फोर्स के अंदर। हम उसमें ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ कंडक्टर ये पार्ट को देख रहे हैं। ट्रांसलेशन मोशन ऑफ कंडक्टर अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का पूछा है तो E इज इक्वल टू BLV sin थीटा होता है। ठीक है, और अगर इसका Emax पूछा जाएगा, Emax मतलब क्या कि इसमें ट्रांसलेशन मोशन कितना ज्यादा होगा, तो वो तो डिपेंड करेगा एंगल के ऊपर। टेक्स्ट बुक के अंदर डायग्राम है, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर थीटा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। कब? जब Emax है, मतलब क्या कि जो भी मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो मैक्सिमम कब होगा? तो sin 90 कब होता है? sin 90 1 होता है। दैट मींस तब हमारी वैल्यू जो मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी। सो देयरफॉर Emax इज इक्वल टू BLV हो जाता है। नेक्स्ट है उसके बाद मोशनल ईएमएफ इन रोटेटिंग बार। जैसे ऊपर रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन था, यहाँ पे रोटेशनल मोशन है और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? B ओमेगा L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाता है फॉर्मूला फॉर मोशनल ईएमएफ इन रोटेटिंग बार। ये एक बात है और सिंपल चीजें हैं ये सारी, क्योंकि इसके अंदर कुछ नया सीखने जैसा नहीं है और इसके डेरिवेशंस करने में बहुत ज्यादा ही टाइम लगेगा। सो बेस्ट वे है कि सीईटी की तरह इसको जल्दी से खत्म किया जाए।
सो मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के दो हैं, एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेटिंग। इसके बाद आता है नेक्स्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ स्टेशनरी कॉइल। अब ऐसा देखा जाए तो 2022 के सिलेबस के लिए ये पार्ट, इसके आगे का पार्ट डिलीटेड है, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट जानना है कि शायद कॉन्सेप्ट देखना है सो उसके लिए आप इसको देख सकते हैं, बाकी नहीं तो स्किप करके आगे जा सकते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर स्टेशनरी कॉइल के अंदर देखेंगे तो ईएमएफ स्टेशनरी कॉइल के अंदर कैसा रहता है, एक सर्कुलर फॉर्म में रहता है। टेक्स्ट बुक के अंदर डायग्राम दी हुई है, ठीक है, और उसके हिसाब से ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। सो देयरफॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ d∅ by dt हो जाता है। तो फ्लक्स जनरेट हो रहा है पर यूनिट टाइम। अब जितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो डिपेंड करता है वो सर्कुलर मोशन के ऊपर, तो कितना एंगल कवर किया ये भी चीज इंपॉर्टेंट होगी वहां पे। सो फार्मूला जो होता है वो d∅ की जगह पर 2 पाई थीटा हो जाता है, और सर्कुलर मोशन है मतलब टाइम विल बी कन्वर्टेड इनटू टाइम पीरियड, सो 2 पाई थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल T। ये फार्मूला होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ स्टेशनरी कॉइल के अंदर, ठीक है। आगे अगला पार्ट आता है जनरेटर्स का, और जनरेटर्स जो है वो भी पार्ट इस साल की सिलेबस से डिलीटेड है। सिर्फ जनरली इसका फॉर्मूला देखना है, E = E0 sin ओमेगा t। ये फार्मूला होता है, इसके ऊपर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। इसी को अगर मैं अलग तरीके से ओमेगा की जगह पर मैं 2 पाई लिख सकता हूँ, 2 पाई f। f मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी है। सो मेरा जनरेटर का फॉर्मूला ये दो रह जाता है, एक E = E0 sin ओमेगा t और 2 पाई f into t, ठीक है। दिस इज जनरेटर। जनरेटर के बाद आता है नेक्स्ट इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर। इंडक्टेंस एंड एनर्जी ट्रांसफर का जो कॉन्सेप्ट है ये रिलेटेड विद एनर्जी से है, और ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए अगर बोला जाए तो ये खुद ही बहुत बड़ा ही डेरिवेशन है, बहुत ज्यादा समझने के लिए टाइम लगता है, बट सीधी में इसके फॉर्मूलेस और क्वेश्चंस आते हैं और जो कि बहुत आसान रहते हैं। फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला जो है एनर्जी का है, मैं लिख रहा हूं जो वो पावर के लिए लिख रहा हूं, तो P = B² V² L² अपॉन R। ये फार्मूला होता है पावर का, ठीक है। और इसी फार्मूले को एक नए तरीके से, अब यहाँ पे ये B क्या है, दिस इज मैग्नेटिक इंडक्शन, V इज वेलोसिटी, L जो है वो लेंथ है, और डिवाइडेड बाय R इज द रेजिस्टेंस इन इट, ठीक है। अब अगर ये सारी चीजें हैं तो उसमें हम अगर रोटेशनल डायनामिक की बात करें तो उसमें मैंने बताया था कि पावर का मतलब होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है। सो उसी के बेसिस पे मैं इस पावर की जगह पर फोर्स इनटू वेलोसिटी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। सो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर इस फॉर्मूले को इससे कंपेयर करूंगा तो ये भी और ये भी एक कैंसिल हो जाएंगे। सो सिर्फ फॉर्मूला का F का फॉर्मूला क्या मिलेगा, मतलब फोर्स का फॉर्मूला B² L² V डिवाइडेड बाय R, और इस फॉर्मूले से भी बहुत एमसीक्यू मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और ये कोई शायद 2019 सीईटी के अंदर ये डेरिवेशन ही है, मतलब क्या बोला गया है कि इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर के अंदर अगर पावर का फॉर्मूला ये है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा। सो फोर्स का फॉर्मूला जस्ट पावर की जगह पर F इनटू वेलोसिटी सब्स्टिट्यूट करके हम फोर्स का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ठीक है। इजी था। नेक्स्ट आगे देखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस का। अब सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, इट इज जस्ट सिंपल। सेल्फ इंडक्टेंस खुद में ही एक बहुत बड़ा चीज है, पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं। रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट टू द करंट फ्लोइंग टू इट। तो ये किसका रेशियो है, सेल्फ इंडक्टेंस, इट इज जस्ट एंड रेशियो ऑफ L इज इक्वल टू, उन्होंने ऐसा बताया, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स पर करंट कितना फ्लो हो रहा है उसके ऊपर, ये चीज होता है सेल्फ इंडक्टेंस। अच्छा, ये चीज तो उसका रेशियो है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जितना चेंज होगा उतना करंट चेंज होता है, क्लियर। जितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना करंट चेंज होगा, मींस ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अब बात क्या आती है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जितना चेंज हो रहा है उतना करंट चेंज हो रहा है, तो उसके लिए एक कांस्टेंट है क्योंकि दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो यहाँ पे E इक्वल टू आ जाता है L इंटू I, एंड सिंपल है, वही चीज है। अगर सेल्फ इंडक्टेंस देखना है तो इट विल बी द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट करंट, मतलब करंट कितना फ्लो हो रहा है। सो देयरफॉर L इज इक्वल टू 5 बाय I हो जाता है, ठीक है। एंड देयरफॉर हम फॉर्मूला और अलग अलग तरीकों से चेंज कर सकते हैं। बात करें इसकी SI यूनिट की, तो SI यूनिट देखने के लिए एक और बात है, SI यूनिट जो है, अब आप लोग इसको देख के बोलोगे सेल्फ इंडक्टेंस इट इज जस्ट यूनिट ऑफ, ये तो फ्लक्स है तो यहाँ पे वेबर आ जाएगा, पर यूनिट करंट है
तो करंट आ जाएगा, करंट मतलब एम्पियर, तो वेबर पर एम्पियर हो जाएगा, सही है। लेकिन अगर इसको दूसरे तरीके से भी देखा जाए कि ये डेरिवेशन एसआई यूनिट कैसे बन सकता है, तो इसके लिए एसआई यूनिट जो है सीईटी में ज्यादातर ये यूनिट होगा ही नहीं। ये यूनिट जो अभी बात करूंगा इसके बारे में आपको यूनिट देखने को मिलेंगे। जैसे हमने अभी अभी एक लॉ, लेंजेस लॉ या फिर हम फैराडेस लॉ जो पढ़ा, वो क्या बोलता है, E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ठीक है। मैं यहां से फाई की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, L इंटू आई लिख सकता हूं, करेक्ट है ना, यहां से। फाई की वैल्यू मुझे L इंटू आई मिल जाती है। फाई की जगह पर मैं L इंटू आई सब्सटीट्यूट करता हूं डिवाइडेड बाई डी टी। इस हिसाब से मुझे बोलूं ये L जो कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है मतलब बाहर आ जाएगा, तो डी आई बाई डी टी विल बी इक्वल टू E, ठीक है। देयरफॉर अगर मुझे सिर्फ L का वैल्यू चाहिए तो L विल बी इक्वल टू E डिवाइडेड बाय, ये टर्म नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो डी फाई बाय डी टी आ जाएगा। यहाँ पे मैं साइन को इग्नोर कर रहा हूँ, माइनस साइन को, क्योंकि हमें यूनिट ही देखना है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हम साइन से वैल्यू देते चले आगे। अगर इस हिसाब से हम देखे जाए तो ये तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है। इंड्यूस्ड ईएमएफ किस में रहता है, वोल्टेज में रहता है। देयरफॉर L इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय, ये क्या है, डी फाई बाय डी टी, चेंज इन फ्लक्स है। चेंज इन फ्लक्स है मतलब वेबर, है ना, चेंज इन फ्लक्स ऐसे बोल सकते हैं, वेबर चेंज हो रहा है तो, अच्छा एक मिनट सॉरी, यहाँ पे आई आएगा, डी फाई बाय डी टी नहीं, क्योंकि आई है यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा, करंट, तो चेंज इन करंट है मतलब एम्पियर पर सेकेंड, एम्पियर पर सेकेंड, क्योंकि करंट का यूनिट होता है एम्पियर, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, इस टर्म को हम कहते हैं हेनरी, ठीक है, दिस टर्म इज नोन एज हेनरी। देयरफॉर ये दोनों चीज ऑप्शंस में आ सकता है कि सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या है। तो पहली चीज तो याद रखें, वोल्ट पर एम्पियर पर सेकेंड, और इसी को ही हम हेनरी बोलते हैं। अब ज्यादातर एग्जाम्स में क्या होता है, हेनरी दिया हुआ नहीं रहता यूनिट, ये यूनिट दिया हुआ रहता है, तो ध्यान रखिए, इसको याद करना है, इसको समझ के चलना है। नेक्स्ट पार्ट है एनर्जी ऑफ द सर्किट। एनर्जी ऑफ द सर्किट का बात फार्मूला जो है वो सिंपल है, E इज इक्वल टू 1/2 LI0 का स्क्वायर, ठीक है। और ये I0 जो है ये मर्जी से लिया गया है, इसको और भी अलग अलग तरीके से I0 की जगह पर कुछ और भी लिया जा सकता है, बस कि समझने के लिए हमने वो थोड़ा सा अपनी यूज के लिए I0 यूज किया है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में भी यही दिया हुआ है, ठीक है, ये फार्मूला याद रख सकते हैं, हाफ I0 का स्क्वायर इंटू L सेल्फ इंडक्टेंस है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोग पूछेंगे इसमें डेरिवेशन क्या हुआ है, तो आपको सिंपल यही फार्मूला याद रखना है सीईटी में, लेकिन अगर ये फार्मूला याद रखना है तो उसके नीचे भी डेरिवेशन है, क्यों कैसे आया है, इंटरेस्ट है तो देखिए, नहीं तो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। P इज इक्वल टू dw बाई dt। dw बाई dt क्या है, इट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, हमने 11th में सीखा हुआ है। dw इज इक्वल टू p इंटू dt, ऐसा लिख सकता हूं मैं, ठीक है। इस चीज के बाद हमारी बात चालू होती है, फिर से हमें पावर का फार्मूला हमें पता है, पावर इज इक्वल टू v इंटू आई होता है, ठीक है, 10th में सिखाया हुआ, 11th में भी सिखाया आपने। पावर इज इक्वल टू v इंटू आई, तो पावर की जगह पर v इंटू आई सब्स्टिट्यूट कर दिया, इंटू dt रख दिया। अब अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें तो वोल्टेज सब्स्टिट्यूट हो जाता है E से, स्मॉल e से, v की जगह पर E डाल दिया, करंट एज इट इज रखा, इंटू dt रखा। अब थोड़ी सी बात जो हमने इस लेसन में सीखी है उस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिए। हमको मालूम है E मतलब होता है डी फाई बाई dt, सही है, अच्छा, और हमने सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब भी जाना है, फाई बाय आई होता है, दैट मींस फाई की वैल्यू हो जाएगी सेल्फ इंडक्टेंस इनटू आई, ठीक है, ओके। अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, E की जगह पर डी फाई बाई डी टी पुट अप कर सकता हूँ, ओके। तो डी फाई बाई डी टी E की जगह पर पुट किया, इनटू आई एज इट इज रहने दो, इनटू डी टी कर दो, ठीक है, अच्छा। अब ये फाई की जगह पर मुझे मालूम है, मैं फाई की जगह पर L इंटू आई लिख सकता हूँ। मेरा फार्मूला फाई की जगह पर L इंटू आई डिवाइडेड बाई डी टी इंटू आई इंटू डी टी, ठीक है, अच्छा। अब ये dt से ये dt तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर L कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो देयरफॉर मुझे फार्मूला मिलेगा di इंटू आई इंटू L, ठीक है। दिस इज द फार्मूला फॉर वर्क डन। बट अभी और क्या इंपॉर्टेंट बात है यहाँ से, अभी यहाँ पे ये चीज थोड़ी दिमाग में रखनी है, आगे हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ L है और यहाँ पे I इंटू डी आई है, इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो dw इज इक्वल टू L इंटू क्या होगा, I इंटू डी आई, एंड इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक लिमिट लेंगे, लिमिट 0 से I0 तक है, ठीक है। इसी की वजह से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो स्मॉल वर्क डन विल बी चेंजेस इनटू कैपिटल W, L इंटू ये I कहां से कहां चेंज हो रहा है, I का इंटीग्रेशन होता है I स्क्वायर बाय 2, ठीक है, लिमिट्स चेंजिंग फ्रॉम 0 टू I0, ठीक है। L एज इट इज हो जाएगा
जीरो की जगह पर सब्स्टिट्यूट होता नहीं, आई जीरो से सब्स्टिट्यूट होगा तो आई जीरो का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। देयरफॉर वी गेट द फॉर्मूला एज W इज इक्वल टू हाफ एल आई जीरो का स्क्वायर। सही बात है, और यही तो चीज डिराइव की है हमने ऊपर, हाफ एल आई जीरो का स्क्वायर। ठीक है, आगे तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं देखता हूं तो मुझे ऐसी बात याद आती है कि मैंने जब मैकेनिक्स पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जैसी ही है। हाफ एम वी स्क्वायर को देख लो और इस फॉर्मूले को देख लो, हाफ यहाँ पर भी है, एल है, आई जीरो का स्क्वायर है, ये इसके साथ हो जाता है, सिग्निफिकेंस देखा जाए तो ये इसके बराबर हो जाएगा और हाफ हाफ कॉन्स्टेंट है। मतलब ये चीज भी ध्यान में रखनी जरूरी है। सेल्फ इंडक्टेंस का हम ये एनर्जी ऑफ द सर्किट के पार्ट को यहाँ देख रहे हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट, इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में अगर इंडक्टेंस देखना है तो पहली चीज हमें कुछ बेसिक्स ध्यान में रखने हैं। पहला B इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू Ni एंड B इज इक्वल टू 5/A। ठीक है, ये दोनों चीज हमें ध्यान में रहनी चाहिए। अच्छा, सेल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड देखना है तो इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 5/I होता है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स अगर इसके अंदर प्रेजेंट होंगे तो दैट मींस इट बिकम्स n डिवाइडेड बाय I। क्लियर? अच्छा, अब इस n का मतलब क्या है यहाँ पर, n मींस नंबर ऑफ टर्न्स हो रहे इनटू लेंथ, कितना टर्न्स है इनटू लेंथ, इसलिए इस n की जगह पर हम स्मॉल n इनटू कैपिटल L लिख सकते हैं। फाई का मतलब आप जान रहे हैं, फाई मतलब अगर b का मतलब 5/A हो रहा है तो फाई का मतलब b इनटू A हो जाएगा, उसको सब्स्टिट्यूट किया, डिवाइडेड बाय करंट I है, ऐसा ही वैसा ही रखा है। एंड b का मतलब आप जान रहे हैं ये म्यू नॉट Ni है, तो बस उसी की जगह पर म्यू नॉट Ni इनटू एरिया डिवाइडेड बाय I, ये I से ये I कैंसिल हो जाएगा तो मुझे L का फॉर्मूला देगा n इनटू n, n स्क्वायर हो जाएगा। सो L जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर। ठीक है, सो सेल्फ इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर एंड सेल्फ इंडक्टेंस इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर। अब डायमीटर कैसे आ गया, तो देखो ये एरिया है, एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर हो जाता है, और हमको मालूम है जब 2r मिलाओगे तो एक डायमीटर तैयार होगा। सो देयरफॉर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि ये डायमीटर के स्क्वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, होप सो ये सारी चीजें समझ में आई होगी। यहाँ पर इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट खत्म होता है, इधर से सबसे ज्यादा एमसीक्यू आने के चांसेस हैं। इसके बाद का जितना भी पार्ट है म्यूचुअल इंडक्टेंस, देन इसके बाद ट्रांसफार्मर, ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स रह जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हम अगले वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इफ यू लाइक एंजॉय दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वाचिंग माय